टॉपिक गुरु नानक देव। आज हमारा टॉपिक गुरु नानक देव जी और महाअवतार बाबा जी के ऊपर है। तो जब मैं अध्यात्म में आई थी तो मेरे मन में भी रिलीजन के मतलब बहुत सारी चीजें जो मैं वो मानती थी जो रिलीजन से संबंधित होती है ना, तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसे मैं बाबा श्री चंद जी को हम मानते थे, हमारे जो जहाँ मेरी मैरिज हुई, जो गुरु नानक देव जी के बेटे थे। तो जब भी हम रात को दिया जलाते थे या है ना, तो हम बाबा श्री चंद जी के आगे दिया जलाते थे। तो जब मैं अध्यात्म में आई तो वहां सब लोग महाअवतार बाबा जी करते थे, महाअवतार बाबा जी। तो मैंने नाम भी पहली बार उनका सुना था, लेकिन मेरे को इतना फेमिलियर हो गया कि मैं 5-7 दिन के बाद बस हर वक्त महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं एकदम से मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं इतने सालों से तो बाबा श्री चंद जी कर रही हूँ और अब थोड़े दिनों से मैं महाअवतार बाबा जी करने लग गई हूँ। तो थोड़ा सा अंदर से गिल्ट आया कि मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है ना, जिसको मैं पहले मानती थी। अब ये क्या हुआ। उस दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो मैंने देखा कि बाबा श्री चंद जी इस तरफ से आए और महाअवतार बाबा जी दूसरी तरफ से आए और दोनों आकर आपस में मर्ज हो गए। तो ये जो लेसन था मेरे को, जो मैंने विजन देखा, वो मेरे लिए गेम चेंजर था। उस दिन के बाद से आज तक मुझे ये समझ में आ गया कि सब लाइट बीइंग्स है और सब ऊर्जा ही है और सब के सब जो एक है ना, उनमें हम नीचे करते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ऊपर तो कोई ऐसा कोई वो है ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है। देयर इज नो सेपरेशन। तो सेपरेशन का प्रिंसिपल नीचे लागू होता है। तो इसी तरह जब गुरु नानक देव जी भी धरती पर आए तो देखिए अभी तो लोग जागृत हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, लोगों को समझ में आ रही है, वुमेन्स एजुकेट हो रही है ना। लेकिन उस टाइम पर जहां विमेन्स की एजुकेशन जीरो थी, है ना, और मेन की भी कोई ऐसे स्कूल नहीं थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी और कुरीतियां टॉप पर थी, पाखंड और कर्म कांड अपने पूरे यौवन पे थे। छोटी छोटी सोसाइटी थी और उनके बड़े स्ट्रिक्ट लॉ थे जो कि इंसान को इंसान से बांटते थे आपस में। कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। तो जिस वक्त गुरु नानक देव जी आए, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि कल युग पीक पे था। हम अब कहते हैं ना कल युग पीक पर है, लेकिन उस वक्त तो सबसे ज्यादा ही कल युग पीक पे था, है ना। तो उनके बारे में ये कहा भी जाता है, मिटिया धुंध जग चानन हुआ। जब वो आए तो धुंध मिटी और प्रकाश हुआ, चानन हुआ यानी प्रकाश हुआ। तो वो जो कलयुग का अंधेरा था वो मिटा और प्रकाश का आगमन हुआ। लेकिन आप खुद देखो कि अभी भी हम लोगों को कुछ समझाने जाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, हम कहते हैं वो भी नहीं समझते। और जिस वक्त लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, टीवी नहीं था, फोन नहीं थे, विमेंस का काम सिर्फ घरों में और किचन में और खेतों तक ही था, उस टाइम पर जब उन्होंने कहना शुरू किया कि देर इज नो सेपरेशन, हम सब एक है। सबसे ज्यादा चोट उन्होंने जात पात इस चीज के खिलाफ प्रचार किया, है ना, कि कोई ऊंचा नहीं है, जात पात कुछ भी नहीं है। तो अगर जो जात पे इतना विश्वास करते थे और कोई ऐसा था ही भी नहीं, कोई लिबरल माइंडेड, तो हम कह भी नहीं सकते कि ये कोई लिबरल माइंडेड होगा, सब एक ही जैसे थे, है ना। अभी तो हम फिर बहुत खुले दिल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सब तरह के बच्चे आपस में बैठकर पढ़ते हैं। उस टाइम पर तो लिबरल तो कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलना शुरू किया कि सब एक है ना। सबसे ज्यादा उन्होंने प्रेम के ऊपर वो दिया कि आपके मन में प्रेम होना चाहिए, मानवता से आपको प्रेम करना चाहिए। फिर उन्होंने एक सबसे जो जरूरी बात बोली कि अगर आपके हृदय में क्रूरता है, अनफॉरगिवनेस है, आप में विकार है, तो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान नहीं हो सकते। देखो कितने छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स में उन्होंने अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, है ना। और अपनी जब वो प्रणाम, जब वो जगह जगह जाते थे, उनका ऑरा ऐसा था कि लोग उनकी बातें सुनते थे। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि समाज में शिफ्ट लेकर आए। बहुत ज्यादा उन्होंने
मतलब उन्होंने सबसे पहले कहा कि परमात्मा एक है। जो उनकी सबसे बड़ी टीचिंग यही थी कि परमात्मा एक है और परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, सिर्फ पे और सिर्फ प्रेम। जिसके मन में प्रेम नहीं है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। कितने सालों पहले उन्होंने ये लोगों को बताना शुरू किया। और एक छोटी सी उनकी एक कहानी भी है। वो सुल्तानपुर में से जब एक किसी अ, अपने मिलने गए, वो परमात्मा को बहुत प्रेम करते थे। तो जिसके घर में वो गए, भाई लालो के घर में, तो उन्होंने देखा वो काफी उनके पास इतना धन नहीं था, खाने के भी पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन बासी रोटी थी उनके पास। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को बासी रोटी ही सर्व की। तो वो बड़े जिसको उन्होंने बड़े खुश होके खाया। एंड वो 3 दिन उनके घर में रहे। पर फिर उन्होंने कहा, भाई लालो ने, कि आप अगर रह सकते हो तो मेरे घर में कुछ दिन और रहो, तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरु नानक देव जी मान गए उनके घर में। 3 दिन की थोड़े दिन और उन्होंने रहने का कहा कि मैं कुछ दिन और रहता हूँ। अब जिस व्यक्ति की ऑरा इतनी हो, तो धीरे धीरे उनकी जो लोगों को, जो आसपास के गांव के लोग थे, उनको पता चलना शुरू हुआ कि गुरु नानक देव जी आ गए हैं, है ना। और ये बात पहुंचते पहुंचते गांव के जमींदार तक भी पहुंच गई कि गुरु नानक देव जी आए हुए हैं, और गुरु नानक देव जी जो है एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। तो जब ये बात उनके तक पहुंची, तो वो फटाफट पाई लालो के घर में आए। तो उन्होंने कहा कि भी आप मेरे घर चलो, कि वहां पर जाके खाना खाओ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा क्यों? वो उनको बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना बड़ा जमींदार और मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसान है, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है और हक हलाल की कमाई खाता है, मेहनत करता है। और जो आपका जो खाना है, उसमें तो गरीबों को आपने खून निचोड़ा हुआ है, मेरे को आपके खाने में खून नजर आता है। तो उन्होंने कहा, और गुस्सा आया उनको। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे खाने में खून नजर आता है तो प्रूव करके दिखाओ। तो उन्होंने अपने घर से खाना मंगवाया, बहुत पकवान मंगवाए। और जब गुरु नानक देव जी ने पाई लालो की रोटी को निचोड़ा, तो उसमें से दूध निकला। और मलिक पागो की जब उन्होंने रोटी निचोड़ी, तो उसमें से खून निकला। तो ये छोटी छोटी स्टोरी, और जो सिंबलाइज करती हैं कि किस तरह जो हमारे मास्टर से, उन्होंने छोटे छोटे सिंपल वे में लोगों को समझाया कि कैसे अगर आप परमात्मा से प्रेम करते हो, तो वो बासी रोटी भी जो है अमृत के समान है ना। और हमने कुछ पास्ट लाइफ्स भी अभी पीछे कुछ ऐसी सेशंस कर रहे थे, तो हमने देखा कि एक दो लोगों की हमने किया। तो किस तरह की पास्ट लाइफ पीछे आई, कि एक पास्ट लाइफ में कि एक वो लेडी जो थी, लेबर से बहुत काम करवा रही थी, सुबह से लेके रात तक वो लेबर से काम करवा रही थी और लेबर को पैसे नहीं दे रहे थे। और उन जो ग्रुप था, वो उन लोगों का मेरे ख्याल मोर देन 50% थे। वो इतना उनको रोज कर्ज देते थे कि देखो, वो कहते थे देखो आके कि हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो वो कहते थे मुझे नहीं देखना तुम्हारे घर जाके, मेरे को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे से। तो इस तरह की हमने पास्ट लाइफ देखी। तो अभी तक वो उस जन्म से वो कर्ज को कैरी कर रहे थे, है ना। तो ये वक्त तो बीत जाता है, हम बोलते हैं कि वक्त बीत गया, लेकिन देर इज नो टाइम। तो गुरु नानक देव जी ने भी जब यही चीजें लोगों को बताई कि जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं है, वहां पर परमात्मा नहीं हो सकता, और आप एक कदम भी अपनी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हमारी क्लास में पीछे एक दो लेडीज हैं, उनका रेगुलर मैसेज आता है। वो ना मेरे को मैसेज करके बताती हैं कि मैम, पिछली बार भी मैं शायद मैंने बताया था कि कैसे माफ कर दूं। हर बार वो लिखते कि अब उन्होंने मेरे साथ ये किया, उनको बहुत सारा। और वो ठीक है, मतलब वो छोटा, उनके साथ बहुत बुरा और बहुत ही बुरा किया गया। तो कहते जब भी मैं माफी मांगने बैठती हूँ, तो मेरे को तो वो फिर सामने याद आ जाते हैं। अब बताओ कि ये किया मेरे साथ, ये हुआ, अब भी मैं भुगत रही हूँ। अब बताओ मैं कैसे माफ करूं। लेकिन जब मैं गुरु नानक देव जी के बारे में हम सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि परमात्मा वहां पर वास करेगा जहां पर कोई कटुता नहीं है, जहां पर प्रेम है, जहां पर क्रुएलिटी नहीं है, जहां पर फॉरगिवनेस है, जहां पर आपका हृदय इतना खुला है कि आप सामने वाले को
माफ करने की क्षमता रखते हो। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? हमने माफ क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जब पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना, कि जिसके फलस्वरूप जो प्रेजेंट वाला इंसान हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, कुछ तो ऐसा किया होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस लाइफ टाइम में गो थ्रू होते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें आती है, और फिर हम अपनी प्रॉब्लम में इतना डूब जाते हैं कि हम माफ करना तो भूल जाते हैं। हमको सिर्फ यही याद रह जाता है कि सामने वाला हमको कॉन्टिन्यूस तकलीफ दे रहा है, और उसकी तकलीफ से मैं दुखी हो रही हूँ, और वो उसी दुख में रहना चाहता है वो। और अगर वो चाहे, अगर उसे एक चीज समझ में आ जाए कि बड़े बड़े मास्टर्स ये कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय में तभी आऊंगा जहां पर प्रेम है, जहां पे करुणा है, जहां पर फॉरगिवनेस है, तो वो बोल रहे परमात्मा आप मेरे पास आओ, मेरे को आप चाहिए, देखो मेरे को कितना कष्ट हुआ, और परमात्मा कहते तू पहले माफ कर, मैं तब तेरे पास आऊंगा। वो खड़े हैं सामने। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसको समझने में जन्म लग जाते हैं, कितने जन्म लग गए। तो अभी भी जब हम वो हील करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई 500 जन्म से खड़ा है, कोई 1000 जन्म से खड़ा है, कि फॉरगिवनेस नहीं हो रही। और हमारे मास्टर्स ने हमें बार बार कहा कि मैं वहां वास करता हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, अपना हृदय खोलो ताकि मैं वहां पर विराजमान हो सकूं। तो इसलिए अब हम अपनी क्लासेस में हम बोलते हैं, बोलो माँ काली का आह्वान करो, उन्हें बोलो आपके हृदय में आके विराजमान हो। बुलाओ जरा, देखो माँ काली आके विराजमान होती हैं, या महाअवतार बाबा जी को कॉल करो, बोलो मेरे हृदय पे आकर आप विराजमान हो। तो वो क्यों और कब विराजमान होंगे? जब आपका हृदय खुला होगा। अगर वो छोटा सा होगा, उसमें उदासी है, उसमें गुस्सा है, उसमें नफरत है, उसमें अनफॉरगिवनेस है, उसमें विकार है, तो वो तो बंद है। उसके ऊपर कौन आकर बैठेगा? कौन सा मास्टर आकर बैठेगा? कौन सी एनर्जी आकर बैठेगी? आप खुद सोचो। तो हमारे मास्टर्स ने तो हमें बहुत पहले ये चीजें बताई। अभी भी आपको अगर हम चेक करते हैं कि हम गुरु नानक देव जी को कॉल कर रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी किस हृदय पर आकर विराजमान होंगे? क्या आपके अंदर जात पात को लेकर अभी भी कुछ धारणाएं हैं? क्या आप इन चीजों पे विश्वास करते हो? क्या आप अभी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रहे हो? है ना? अभी भी आपको विकार है, गुस्सा आता है, लालच है। तो ये चीजें आप चेक करते रहो। जब भी हम किसी मास्टर की एनर्जी को कॉल करते हैं, कि हम बोलते हैं कि सिट ऑन आवर हार्ट, रिजाइड ऑन आवर हार्ट, तो कैसे रिजाइड होंगे, कैसे बैठेंगे? अगर ये सब चीजें हैं, तो वो कैसे आकर बैठेंगे हमारे हृदय में? है ना? तो ये सब कुछ चीजें हमें मास्टर्स की लाइफ से सीखनी भी है, और अपने ऊपर एप्लीकेबल भी करनी है। और महाअवतार बाबा जी की भी आज बहुत पावरफुल डे है। ये पूरा मंथ हम कहते हैं कार्तिक अमावस्या को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। तो पूरा मंथ ही ये जो नवंबर का मंथ है, तो हम अपने मास्टर्स को याद करते हैं। हम मास्टर्स की एनर्जी तो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं तो वो आते हैं। लेकिन उनकी कहानियों से, उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि वो भी धरती पर आए, वो भी परिवार में रहे, उन्होंने भी उन लोगों को झेला। बड़े बड़े मास्टरों को लोगों ने बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने गुरु नानक देव जी को तंग नहीं किया, है ना? कितने बड़े बड़े मास्टर्स, उनको उतना ही परेशान भी किया गया, उनके साथ बहुत बुरा भी सलूक किया गया। तो हम, और उन्होंने उन सबको स्वीकार किया। किसी को ये नहीं किया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, कुछ वो नहीं किया। और इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा पहला कोशिश होती है कि हम अपने हृदय के ऊपर काम करें। सबसे पहले हम अपने हृदय के ऊपर काम करें। जब उन्होंने बोला कि परमात्मा एक है, तो हम वो फॉर्मलेस है, ये चीजों को हम सब मानते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। मानना जानते हैं, और उसको अडॉप्ट नहीं करते। फिर हम बाइफ्रिकेट कैसे करते हैं? ये कृष्ण है, ये राम है, ये विष्णु है। हमारे यहाँ विष्णु जी की पूजा होती है, हम तो माँ की सेवा करते हैं, हम तो शिव जी को पूजते हैं। तो वर्शिप डीएनए ज्यादा है हमारे अंदर।
हाँ, और अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है। यहाँ से हम उठते हैं और फिर हम अपने ही विचारों और अपने ही उसमें चले जाते हैं। लेकिन जो ट्रू सीकर है, जब उसकी जागृति होती है, तो जब वो सुनता रहता है वो उन चीज़ों को कि अगर परमात्मा एक है, तो मैं क्यों सेपरेशन में जी रहा हूँ? मैं क्यों डिफरेंट-डिफरेंट उसमें को मान रहा हूँ कि ये वो है, हमारे यहाँ पर ये होता है, हमारे यहाँ पर फलाना संस्कार है, फलाना रिवाज है। क्यों हम फँसते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कुरीतियों को तोड़ पाए और उनसे मुक्त हो पाए? गुरु नानक देव जी ने जब अ, मस्जिद में गए तो उन्होंने मस्जिद की तरफ पैर किया हुआ था और वो लेट गए। तो काजी ने कहा, "ये आप क्या कर रहे हो?" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ पर परमात्मा नहीं है।" अब काजी जिस तरफ ही उनका पैर कर रहे थे, उसी तरफ मस्जिद वहीं पर खिसक जाती थी। तो लोगों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, है ना? कि आप देखो परमात्मा हर जगह है। आप कैसे कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में परमात्मा है? तो चोट तो बहुत गहरी पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्टोरीज़ सुनते हैं, उस वक़्त समझ भी आ जाती है, लेकिन एडॉप्शन के टाइम हम वहाँ पर मुकर जाते हैं, एडॉप्ट नहीं कर पाते, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में और जो पास्ट लाइफ़ के इम्प्रिंट्स हैं, जहाँ पर हमने बहुत रिजिड वाली लाइफ़टाइम जी है, बहुत कट्टरवादी, कभी कट्टर मुसलमान बन गए, कभी कट्टर हिंदू बन गए, कभी कट्टर ईसाई वाली हमने रोल प्ले किए। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने रोल प्ले किए और उनके इम्प्रिंट्स हमारे अंदर इतने गहरे हैं, तो हम यहाँ पर भी आके सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जीते हैं। हम हमेशा वननेस 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 करते तो रहते हैं कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, कोई वो नहीं है, सभी एलिवेट होंगे, जैसे जैसे चेतना का स्वर उठेगा, बातें बहुत अच्छी अच्छी होती है। लेकिन मैं जब लोगों के घरों में देखती हूँ, तो अभी भी डिवाइड वाला कंडीशन तो है। वहां पर 100% जिसको कह लो, मतलब 20-25% अगर थोड़ा-सा जागृति आई है तो चलो, इससे ज़्यादा नहीं। अभी भी मैं फलाना व्रत कर रही हूँ, आज मैं ये वाली दिन है ना? तो मंगलवार का अलग दिन की कथाएँ है, बुधवार की अलग कथाएँ हैं, फिर प्लैनेट्स में आ जाते हैं, फिर वही आप छोटे-छोटे उपाय करने लग जाते हो। तो उन्होंने तो गुरु नानक देव जी ने इन सब कुरीतियों के ऊपर बहुत गहरी चोट पहुँचाई है। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली लोगों को मना किया। तो आप देखोगे सिखों में कोई डेट नहीं भी नहीं निकलवाते मैरिज वगैरह की, वो संडे देखते हो मैरिज कर देते हैं। वो नहीं देखते हैं ना सोम, मंगल, बुधवार। अब लोग फिर क्योंकि टीवी आ गया, ये सब कुछ आ गया तो उनमें भी हो गया कि नहीं-नहीं श्राद्धों में मैरिज नहीं करनी। पहले कोई ऐसा दिन देखते नहीं थे। तो अब लोग बहुत ज़्यादा उसमें फिर दोबारा से आने लगे, लेकिन सिखिज़्म में ये चीज़ थी कि वो नहीं देखते, वो मुहूर्त में भी विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि सभी दिन एक ही समान है। तो उन ये प्रथाएँ वहाँ से उन्होंने उस वक़्त शुरू की, मैंने कहा 14th सेंचुरी है ना, 1469 का बर्थ है उनका। तो कितना कलयुग था उस वक़्त, घोर कलयुग, घोर कुरीतियाँ, बहुत ऐसे-ऐसे संस्कार लोगों के पूरे जकड़े हुए थे और बहुत सेपरेशन था और लोग भी, कई लोग तो काफ़ी मतलब अपने जो पंडित थे, उन्होंने पूरा कब्ज़ा किया हुआ था पूरी सोसाइटी के ऊपर, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत सारे अंधविश्वासों के ऊपर से उन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास है। उस टाइम पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। नाम सिमरन के ऊपर उन्होंने बल दिया, जो कि सबसे आसान था, है ना? वो इतनी बड़ी-बड़ी, और उन्होंने सबसे बड़ी ज़रूरी बात कि गृहस्थ में ही रहना है, आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने सबसे पहली बार जब गुरु नानक देव जी ने लोगों को ये बताया कि आप गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को पा सकते हो, आपको जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम पर भी उन्होंने बहुत बल दिया। और ये सब जो टीचिंग्स हैं, और आज के टाइम पर हम देखते हैं कितनी परफेक्ट है, हम सब अपने घरों में बैठ के ही ध्यान कर रहे हैं, हम किसी जंगल में नहीं जा रहे हैं, है ना? और हम वननेस की बात करते हैं, जो अच्छे साधक हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने रिवाज जो पुराने घरों से कुरीतियां चली आ रही थी, उनको भी वो क्या सरेआम कहने लगे, मैं नहीं मानती इन प्रथाओं को। मैंने कितने लोगों को देखा कि हमने ये कुछ नहीं मानते, अब बहुत हो गया। तो कईयों की मदर्स कहते कि हमारे यहाँ पर ये होता था, लेकिन अब उनकी बेटियाँ कह रही हैं बस, आप तक जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ पर ये बंद करो, है ना? तो ये कहने वाले लोग भी अब आ रहे हैं। तो जो मशाल उन्होंने उस वक़्त जलाई,
लोगों की। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लेडीज के लिए कही कि सो क्यों मंदा आखिए जिन जन्मे राजान, को उस औरत को आप कैसे बुरा बोल सकते हो जिसने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो औरतों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, फेमिनाइन एनर्जी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने लिखी, है ना। तो आज हम उनके एनर्जी को भी कॉल करेंगे। एनर्जी को जब हम कॉल करते हैं तो पहली बात मैंने बोला ना कि वो कहाँ पर आकर विराजमान होंगे। तो हमारा जो कनेक्शन है हार्ट से ही परमात्मा के साथ बनता है। तो अब आपको आज के दिन, अभी हमने ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, तो अगर आप देखते हो कि हाँ मेरे अंदर ये कुरीति है ना, ये वाला विकार है, ये वाला रीति रिवाज अभी भी है, हाँ ये अंधविश्वास है, हाँ इस चीज से मैं डरती हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि जहां परमात्मा ही आ गया फिर आपके डर खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप कहते हो कि हे परमात्मा आप मेरे हृदय पर आकर विराजमान हो, और आपको विश्वास है कि आपके बुलाने से परमात्मा आपके हृदय में आ जाते हैं, है ना, वो आकर बैठ गए हैं, फिर डर कहाँ से रहा। फिर तो आपके डर खत्म हो जाने चाहिए ना। तो जब अगर ये आपके मन में डर भी है और आप परमात्मा को भी कॉल करें तो आप खुद देखिए आप कौन सी कौन सेपरेशन उसमें जी रहे हो अभी भी। तो जब कभी भी डर आता है तो आप पर गुरु नानक देव जी की एनर्जी को या किसी भी मास्टर की को कॉल करते हो और उसके बाद कहते हो कि अब मेरे हृदय में आ गया, अब मुझे कोई डर नहीं। जहां डर है वहां पे परमात्मा नहीं आएंगे ना। और आप उनको बोल भी सकते हो कि मेरे सारे डर हर लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को आप ही चाहिए। तो हमारी कॉलिंग कैसे होनी चाहिए ये हम पर डिपेंड करता है कि जब हम बुलाते हैं हमारा भाव क्या है ना। तो अब महाअवतार बाबा जी के भी अब जब देखिए तो क्या सिखा रहे हैं महाअवतार बाबा। अभी तक वो क्यों धरती पर है, क्यों लाइव है? क्योंकि वो चाहते थे कि एक एक धरती पर रहने वाला इंसान इवोल्व हो। उन्होंने ये नहीं बोला इतना कुछ कर दिया मैंने अभी तक कोई नहीं जाग रहा। हम कहते हैं अभी कि 10% जागे, 15% जागे, 20% जागे। वो तो सालों से लगे हुए हैं सबको जगाने के लिए, है ना। और 24 घंटे काम कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इवोल्व हो। और वो जो काम कर रहे हैं, जो सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं और छुप कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट कि ना कितना काम, कितनी एनर्जी हमारे ऊपर काम कर रही है। और टीचिंग दोनों की सेम ही है ना। सभी मास्टर्स एक ही चीज पढ़ा के जाते हैं कि प्रेम करो, है ना, छोड़ो अंधविश्वासों को, छोड़ो कुरीतियों को। पर हम क्या करते हैं, हम पकड़ के रखते हैं, हम कोई भी चीज जल्दी जल्दी नहीं छोड़ते। मैं तो इसकी पूजा करती हूँ, मैं ऐसे कैसे बड़े, मैं बचपन से ये कर रही हूँ, मैं बचपन से फलाने मंदिर जा रही हूँ, मैं बचपन से ये काम कर रही हूँ। फिर हम उसमें रच बस जाते हैं, तो छूटता नहीं है। और फिर उसके साथ जो हमारी मदर दादियां नानियां जो रिचुअल्स करती थी जिनका कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई सिर पैर भी नहीं है, तो वो करते रहते हैं सबके सब। अगर आप मानसिक रूप से हम आंखें बंद करके परमात्मा को बुलाते हैं, है ना, हम ऐसा तो नहीं करते कि कोई मूर्ति लेते हैं अपने हृदय पे बिठा लेते हैं। हम सिर्फ कॉल करते हैं उनको, और फिर हम विश्वास करते हैं कि हमने बुलाया है कि वो आ गए हैं। जो लोग महसूस कर पाते हैं उनके लिए तो ठीक है कि चलो वो तो महसूस कर रहे हैं कि एनर्जी में शिफ्ट आ गया। लेकिन जो लोग महसूस नहीं कर पाते उनको भी तो विश्वास होता है ना कि मैंने परमात्मा को बुलाया और वो आ गए हैं। हम्म, तो ये हम मानसिक रूप से बुलाया ना। तो जब मानसिक रूप से सब कुछ होता है फिर हम कर्म कांडों में क्यों पड़ते हैं? अभी भी आप देखिए कितने रिचुअल, मंगलवार को ये करना है, बुधवार को उस माता का व्रत है ना। इस दिन हमने हनुमान जी को बुलाना है, इस दिन हमने कृष्ण जी को बुलाना है, इस दिन हमने शिव जी को बुलाना है। और डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल करनी है, फिर हमने जाके कर्म कांडों में अपना टाइम स्पेंड करना है। तो अब जो वक्त है, अब हमको ऊपर अगर अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना है, हमने फिफ्थ में भी, हम फिफ्थ फिफ्थ कर रहे हैं, लेकिन हमने तो फिफ्थ सिक्स सिक्स यही टाइम लाइन है कि हमें हर अपने हर उस बाउंड्री को हमको ब्रेक करना है जो हमको अ, बांध के रखती है या हमको नीचे एक लेवल पे रखती है। अब हमको ऊपर उठना है। तो अब जो हम काम करेंगे दोनों मास्टर्स की एनर्जी के साथ, और हम उनको अपने हार्ट पे बुलाएंगे।
जैसा उन्होंने कहा कि परमात्मा के साथ अगर जुड़ना है तो अपने हृदय को खोलो और विकारों को छोड़ो, और उस भाव के साथ प्रार्थना करनी है कि सचमुच में जो जिन चीजों को मैं डर के मारे छोड़ नहीं पा रहे, हमारे तो यहाँ होता है ये मैं छोड़ूंगी तो मेरे को कोई पाप ना लग जाए, है ना? मैं इसको, जैसे मेरे मन में आया था कि मैंने बाबा जी को बुलाना शुरू कर दिया, है ना? और बाबा श्री चंद जी भी शिव जी के रूप, और महाअवतार बाबा जी को भी शिव जी का स्वरूप बोला जाता है, सभी एक हैं, ऑल आर वन। अगर हम वैसे देखते हैं तो कहते हैं माँ आदि शक्ति से सारे संसार का निर्माण हुआ। शक्ति तो एक ही है ना, जिसने निर्माण किया। फिर हम नीचे बांट देते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि हमको बांटने में बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ तो ये होता है, अभी भी हम बोलते हैं हमारे यहाँ तो ये होता है, और बड़े प्राउडली बोलते हैं। तो इसीलिए मैं अपने घर में मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो कोई मुझसे पूछता कि हमारे कौन सा रिवाज है आपके घर में, मैं कहती हूँ हमारे घर में कोई रीति रिवाज नहीं, हम किसी रीति रिवाज में मानते ही नहीं है। जो अच्छा लगता है, जो बच्चे जिसमें खुश हो रहे हैं वो कर लो, जो जिसमें मजा नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। तो अपनी खुशी के लिए जोन सा रीति रिवाज करना है कर लो, मानते हैं। ये सब अंधविश्वासों में नहीं हम जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते, है ना? तो अगर आप अपनी लाइफ में एक चीज को मान लेते हैं कि मैं किसी अंधविश्वास में नहीं जाऊंगे, मैं किसी ऐसा रीति रिवाज जिसका कोई लॉजिक नहीं है, हम भेड़ों की तरह मानते चले आ रहे हैं, और वो भेड़ बकरियों वाली पोजीशन में आ जाते हैं कभी कभी, कि झूठे ऐसा खींचते हैं उन रीति रिवाजों से, और उनसे ऐसा बंध जाते हैं। फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बड़ों को खुश रखने के लिए ऐसा करना पड़ जाता है, बड़े कभी तो तोड़ोगे, आप डेयर करोगे। मास्टर्स ने भी तो प्रथाएं तोड़ी ना, उन्होंने भी तो रीतियों को कुरीतियों को तोड़ा ना, उन्होंने भी तो हिम्मत दिखाई ना, तभी मास्टर बने ना, और तभी आज तक हम उनको बुला रहे हैं। अगर वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते, क्या करना मैं अपने आप कर लूंगा, कौन लोगों को समझाए, कौन अपना दिमाग खर्च करे, क्या इन लोगों को क्या समझाना है, इनको क्या समझ में आ जाएगा, तो किसने पूछना था? अगर आज आप कुछ डेयर करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगे, है ना? कि मेरे खानदान में ये होता था, बस वहां पर आके उन्होंने फुल स्टॉप लगाया। तो आप सब लेडीज जो अब ज्वाइन किया है, ये आप फुल स्टॉप लगाने के लिए आए हो, कि आप तक जो चीज आई सो आई। अब बेकार की आगे की कुरीतियां अब आगे नहीं जाएंगी, बेकार के पखंड आगे नहीं जाएंगे, है ना? ये धर्म ये वो, हम बोल भी देते हैं ये चीजें, मैंने देखा हम तो धर्म में नहीं मानते, लेकिन जब भी कुछ फिर कोई बात होती है ना, हम तो जैन है, हमारे यहाँ तो ये चलता है, ऐसा है, एकदम से ट्विस्ट आ जाता है, हमारे तो ये चलता है। तो जहां तक हम पहले सुनते आ रहे हैं, और जैसे क्लास खत्म है और क्लास के दौरान भी वो थोड़ी देर के लिए अपनी उससे अलग होते हैं आइडेंटिटी से, लेकिन फिर बाद में उसी से चिपक जाते हैं। तो अगर हम जीते जी ही ये मान ले कि जैसे पर उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, है ना, कि हम एक ही परमात्मा की, एक ही नूर से सब जग उपजे है। सभी ने यही बात बोली है, उन्होंने भी यही बात बोली, एक नूर से सब जग उपजा, एक ही नूर से सब जग उपजा है। तो अगर मैं इस चीज को मान लेती हूँ तो फिर सेपरेशन कॉन्शियसनेस तो खत्म होगी, फिर तो वननेस में हम आ गए, है ना? फिर फैमिली उसमें भी बोले सो के मंदा आखी है, जन्मे राजा। तो कोई भी अगर विमेन अपने आप को अभी भी पावरफुल नहीं समझती तो फिर ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप में इतनी ताकत है, तो आपको किसी को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ही प्रूव करना पड़ता है अपनी पावर को, कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। सभी मास्टर्स ने एक ही बात किया कि यू आर पावरफुल, फिर आपको क्या बताने की जरूरत है, सिर्फ आपको अपनी पावर में खड़े होने की जरूरत है। लेकिन हम खड़े नहीं होते, फिर ब्लेम हम दूसरों को करते हैं। हमारे यहाँ पर तो लेडीज को जाने नहीं दिया जाता, और बड़े बड़े प्यार से बताती हैं, बड़े जैसे प्राउड, बहुत ही महान काम हो रहा है, आप ही को तोड़नी है ये चीज भी। आपके परिवार में क्या हो रहा है अभी कभी पूछो, क्या उनको उसमें मोदी जी ने कोई अवार्ड दिया है कि आपके घर में ये होता है, तो आपको चलिए हम आपको एक पूरा एक अवार्ड देते हैं, या ट्रम्प ने बुलाया है चलिए जी हम आपको कोई ट्रॉफी देते हैं। तो जो रीति रिवाजों का कूड़ा आप ढो रहे हो, तो आप बनिए फ्रंट लाइन पर, आप ही को आना है। एक चेंज होता है और उसके साथ सिर्फ घर के चार लोग ही चेंज नहीं होते, ये चेन बनती है।
हज़ारों ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जब घर में जब 5 या 10 लोग चेंज होते हैं, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है। गुरु नानक देव जी जब धरती पर आए, जब उन्होंने अवतरित हुए, तो उस वक़्त तो ना टीवी था, ना संचार के माध्यम थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ-कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया और कितनी दूर-दूर तक वो गए, अफ़गानिस्तान, ईरान तक वो पहुँचे, है ना? और कितनी लंबी-लंबी यात्राएँ उस वक़्त पे भी की और उसके बाद भी कितने लोगों ने उनको जाना, समझा और उनके साथ चले, उनके शिष्य बने। उनका शिष्य भी एक मुस्लिम था, मर्दाना। और हमारे कितने रिजिड विचार होते हैं। हम हमारा मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात सुनते हैं। ओहो! ये इनके यहाँ तो ये होता है। हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो गुरुओं के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसी हिंदू फैमिली थे जिन्होंने धोखा दे दिया और ऐसे मुस्लिम पर्सन भी थे जिन्होंने बचाया, बहुत सपोर्ट किया। तो ये डिसाइड करता है, ये हमको दर्शाता है कि जो कॉन्शियसनेस है, वो किसी धर्म की मोहताज नहीं है। जैसे-जैसे आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती जाएगी, जो आप अपना रोल प्ले करने आए हैं, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, चाहे ईसाई का, आपको उस रोल को अच्छी तरह से निभाना है और अपना आप क्यों ऐसे डिफरेंट रोल लेकर आते हो ताकि एक सोसाइटी में एक मिसाल बना सको। कि आपको देख के दूसरे लोग भी समझें और जागृत हो। आपको वो मशाल नहीं जलानी है, आपको लड़ाई-झगड़े नहीं कराने हैं, मैं तो आज आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन आपको अपने अ, अंदर से और अपने चारों तरफ से उन चीज़ों को डिसॉल्व और रिलीज़ करते जाना है, जो आपके काम की नहीं है। जब कभी भी कोई कुरीति, कोई पाखंड, कोई कर्मकांड आप देखो, तो आप इन मास्टर्स को याद करो कि जब उन्होंने नहीं माना, जो एनलाइटेंड थे तो हम क्यों हमको भी तो एनलाइटमेंट लेना है, तो रास्ता तो वही है। जिन्होंने वो रास्ते पे चले उन्होंने तो बता दिया कि परमात्मा एक ही है। हृदय पर परमात्मा का वास करना है, वहीं से कनेक्शन होगा परमात्मा का। और ये पर हृदय कब खुलेगा? जहाँ पर जब सेपरेशन नहीं होगी, जहाँ पर प्रेम होगा, जहाँ पर कोई विकार नहीं होंगे। अब विकार कौन-कौन से हैं ये हमें समझना है कि कौन से ऐसे विकार हैं जिनको मुझे रिलीज़ करना है। तो ये पाखंड, ये रीति-रिवाज, ये कर्म-कांड, ये काम, ये क्रोध, ये सब क्या है? ये सब विकार ही तो हैं। और डे टू डे लाइफ में हम इन्हें निभाते हैं। फिर निभाने के बाद बोलते हैं अगली देर कि देयर इज़ नो सेपरेशन। तो हम ही उसी में रहते हैं। तो हम अपने आप से भी झूठ बोलते रहते हैं। तो आपको उन झूठों को पहचानना है जो आप अपने आप से बोलते रहते हैं। आउट ऑफ डर या ऐसा ही चलता है। तो जिन्होंने बोला कि ऐसा ही चलता है वो वहीं के वहीं अभी खड़े रह जाओगे। और जिन्होंने ये सोच लिया कि नहीं मुझे मास्टर वाली लाइफ जीनी है और मास्टर ही बनना है क्योंकि मैं भी एक मास्टर ही हूँ। मुझे भी मुक्ति के रास्ते पे चलना है, मुझे भी असेंशन, मुझे भी अपनी ग्रोथ करनी है। तो फिर आपको इन सब चीज़ों से अलग-अलग होना ही होगा, है ना? और रिस्पेक्ट करने होगी अपने अंदर, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को। यू हैव टू रिस्पेक्ट। आप चाहते हैं कि दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करे, बट आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद ही करनी है कि मैं एक नॉर्मल नहीं हूँ, मैं को बहुत सारी शक्तियाँ हैं मेरे पास। है ना? पूरी प्रकृति है, पूरा प्रजनन शक्ति है आपके पास, तो बहुत पावरफुल हो, बहुत स्पेशल हो, तो कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझना। और जो सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि हक हलाल और मेहनत की कमाई पर जीना, तभी उन्होंने जब रोटी को निचोड़ा तो किसी के साथ बुरा नहीं करना। और हमने ये सब कुछ देखा पास्ट लाइफ में कि जब वो लोग अभी तक 500 साल से, कोई 1000 साल से वो लोग फँसे हुए थे। मेरे साथ भी आज से 5-6 साल पहले मैं आई थिंक पराग या किसी यूरोप की किसी कंट्री में थी। तो वहाँ पर हम एक फोर्ट में गए, तो बड़ा उसके बारे में बता रहे थे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब कुछ चलता हमने देखा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, कुछ अजीब भी लग रहा था। यूरोप की जो बिल्डिंग्स है बहुत पुरानी-पुरानी है और है ना? और सारा एक ही जैसा, बड़ी कभी-कभी बहुत ग्लूमी एनर्जी लगती है मेरे को वहाँ पर। तो होटल में गई और मेरा वहाँ पर एक इयररिंग गुम गया एज़ यूजुअल।
तो काफ़ी कॉस्टली था। तो मेरे को लगा कि ये डायमंड का यहाँ पे भी मैंने कुछ देना था क्या? कि हर बार मैं सँभालती रहती हूँ, आज इस बार फिर यहाँ पर से गायब हो गया। चलो जब मैं घर वापस आई तो एंड देन आई कनेक्ट कि ये कहाँ गया भई? मेरा क्यों गया? तो मैंने देखा कि मैंने उस लैंड का वो दे फिर मेरे को वही फोर्ट नज़र आया जिस पर मैं हम गए थे। एंड फिर मैंने वही देखा कि बहुत सारे लोग जहाँ पर वो काम कर रहे थे और मैं उनकी तनख्वाह भी नहीं दे रही थी। वो लोग लगे हुए हैं, वो सुबह-शाम मेरे को बोल रहे हैं हमारी तनख्वाह इतनी ड्यू हो गई है, इतनी ड्यू हो गई है और मैं उनको आधी दे रही हूँ, बाकी अपनी जेब में डाल रही थी। तो लैंड का जो कर्जा था, देखो कितने सालों बाद मैंने पे किया, है ना? 2 250 साल लगे मेरे को लेकिन मेरे को पे तो करना पड़ा ना। तो और फिर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर मुझे ये भी समझ में आया कि जितना मैंने पे किया वो तो कुछ भी नहीं है। जितना मैंने परेशान किया वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा था। और फिर एक लोग भी नहीं, कितने लोग वहाँ पे कलेक्टिव काम करते थे, है ना? वो रोज़ सुबह-शाम आ रहे हैं और भी अपने ही मेहनत के पैसे भिखारियों की तरह माँग रहे हैं। हमको कितना बुरा लगता है, जब हमारे पास हम किसी के पास जाएँ और वो हमारी पेमेंट ना करे, है ना? तो मैं एक-एक वर्कर की पेमेंट रुकी हुई है, कंस्ट्रक्शन की साइट पे घपलाबाजी कर रहे हैं और फिर मैं रो रही हूँ वहाँ पर कि मेरा इयररिंग गुम गया, बड़ा ही कॉस्टली था। अ, और फिर उस रियलाइज़ेशन के बाद, है ना? कितनी कितनी समझ आती है जब हम इन चीज़ों को डीपली देखते हैं। तो ये आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमें अपनी लाइफ़ को कैसे जीना है और अगर आपने किसी का एक पैसा भी अगर आप मार रहे हो, तो आपको बिना पे किए बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इन चीज़ों को हम बार-बार भी रिपीट करते हैं ताकि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो आपका। अभी मुझे मैसेज भी आया था आज ही, वो मेरे यूट्यूब पर एक मेडिटेशन कर रही थी, हाउ टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड वाला, कोई ऐसा जो उसने लिखा। तो उसने देखा कि एकदम से क्या हुआ मेडिटेट करते हुए उसको लगा कि एक छोटा-सा एक बच्चा है जैसे उसको कोई पुल कर रहा है बाहर निकाल के और वो एक बड़े यंगर सेल्फ में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो रीप इसका उसने मुझसे पूछा कि ये क्या मतलब है इसका? है ना? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ रहा है, नई चीज़ों को एडॉप्ट कर रहा है, तो हमारे के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और हम अपने हायर वर्ज़न की ओर हम जा रहे हैं। तो उसने ये बहुत क्लियर विज़न देखा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का और हालाँकि उसको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। तो कहती मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग ये सेंसेशन और फीलिंग हुआ और जो उसने आज देखा। तो हमें भी अपने हायर सेल्फ हम कहते हैं ना कि हमें हायर सेल्फ में मर्ज होना है। हमारा हायर सेल्फ कैसे हम में मर्ज होगा? हमारा हायर पार्ट कैसे हम में मर्ज होगा? वही बात आ गई कि जब वो मर्ज होगा तो वो कहता है हार्ट से ये कूड़ा उठाओ, ये जो सब डाला हुआ है, ये रीति-रिवाज, ये सब कर्म-कांड डाले हुए निकालो इनको, तभी तो मैं बैठ पाऊँगा। पर हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली सफाई कर लेते हैं, फर्श साफ कर दिया, कर्टन धो लिए, फिज़िकल लेवल पे हम सफाई करते हैं, मेंटल लेवल की रह जाती है। और फिर पूरा मर्जन नहीं हो पाता, फिर हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज हम दोनों एनर्जीज़ का यूज़ करेंगे, आज हम गुरु नानक देव जी को भी कॉल करेंगे, महाअवतार बाबा जी को भी कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारे हार्ट में विराजमान हो। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि विराजमान होने से पहले आपको क्या करना है ना? तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा ना, कपट नहीं चलेगा, टोटल ऑनेस्ट होना पड़ेगा, इतना ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक। खुद से झूठ तो नहीं बोल सकते ना, ना बाबा जी से झूठ बोल सकते हो, ना गुरु नानक देव जी से झूठ बोल सकते हो। तो ऑथेंटिक भी होना पड़ेगा, पहचानना है कि अगर ये कुरीतियाँ मेरे रास्ते में आ रही हैं, मेरी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आ रही है, अगर मैं डर से किसी रिलीजन में ज़्यादा मेरा झुकाव है, तो मुझे छोड़ना है ना? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कहीं भी अटकना नहीं है। जब आपका भाव प्रबल होगा कि मुझे कहीं अटकना नहीं है, वो जो मेरे रास्ते के विघ्न हैं, मुझे उनको डिसॉल्व करना है, मुझे छोड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ही भाव को प्राथमिकता देते हैं। अगर भाव प्रबल है और उसमें प्रेम है और उसका आपका संकल्प गहरा है, तो भी मास्टर साथ देते हैं। नहीं तो वो पास खड़े होके देखते रहेंगे कि बेटा मैं तो खड़ा हूँ, वो 200 साल भी वेट कर लेंगे, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो, है ना? अहिल्या को भी इतने साल जो पत्थर बना दिए, तो वो भी तो खड़ी थी। जब वक़्त आया तो उसका उद्धार हुआ। तो हम भी पत्थर की तरह ही खड़े रहते हैं एक किस्म के।
खड़े हो जाते हैं मूर्ति बन के कि कब कोई आएगा तो उद्धार होगा। और हमको उद्धार कैसे करना है, अब आपको ये पता है कि उद्धार करने के लिए हमें क्या करना है? पर हम छोड़ते हुए डरते हैं, पुरानी चीज को छोड़ते हुए डरते हैं। पता चल गया है कि देयर इज नो सेपरेशन, लेकिन रहते सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही है। पता है कि ये जो रीति रिवाज किसी काम के नहीं है, लेकिन चल क्या फर्क पड़ता है, बड़े खुश हो जाते हैं, हम करते रहते हैं। और उन चीजों पे हम ज्यादा रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी, डेथ में, इन चीजों में और ज्यादा डर डर के हम काम करते हैं। और फिर वही रिचुअल्स करते हैं जो हमारे बड़े बुरे कर रहे हैं, जिनका कोई मीनिंग है या नहीं है, क्योंकि पंडित भी इतना डरा देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, है ना? तो आपके संकल्प कैसे होंगे? अब आप संकल्प लेना, बहुत पावरफुल डे है कि वाकई में मुझे कौन कौन सी ऊर्जा को छोड़ना है, ताकि वो मास्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके एनर्जी सिस्टम में अच्छी तरह से फ्लो हो। चलिए ध्यान करें जी। आह्वान करते हैं तो जस्ट क्लोज योर आईज, और बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपने आह्वान करना है। अपने आप को एक सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट में रखना है। एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, जो अब, जिसने अब अटेंड किया है, जो बाद में सुनेंगे, यस, मलिक भागो, सब इनसाइड ए सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट। सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, अपने आप को सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट में रखना है। सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट। इस गोल्डन बबल ऑफ लाइट को पूरा बनते हुए देखना है, और इस गोल्डन बबल ऑफ लाइट में आपके बैठ जाना है। सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी गोल्डन बबल ऑफ लाइट। एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, एवरी सिंगल सोल, अपने अपने इंडिविजुअल सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट में, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट। पूरा बनने देना है। अभी बन रहा है सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट। इस सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो स्ट्रेंथनिंग दिस सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, ताकि ध्यान के वक्त कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए, आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, और आप ध्यान के वक्त टोटली सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट। ये गॉड्स फ्रीक्वेंसी सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, परमात्मा की प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा इस गोल्डन बबल ऑफ लाइट में बह रही है। सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट, सुपर कॉस्मिक गोल्डन बबल ऑफ लाइट। ये गोल्डन बबल ऑफ लाइट टोटली कनेक्टेड है ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन से और 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ से। Super cosmic golden bubble of light totally connected with great cosmic central sun and with that of the 5D crystalline core of Mother Earth. Great cosmic central sun, 5D crystalline core of Mother Earth. Great cosmic central sun and 5D crystalline core of Mother Earth. ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन से हमारा गोल्डन बबल ऑफ लाइट टोटली कनेक्टेड है एंड 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ से, जिसके द्वारा हम ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा को और धरती माँ की ऊर्जा को अपने भीतर बहता हुआ देख रहे हैं। दोनों की ऊर्जा से हम कनेक्टेड हो चुके हैं, फादर और मदर, वो टोटली सेफ और प्रोटेक्टेड है। और ये ऊर्जाएं हमारे अंदर बहती हुई और आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का, सभी हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जाओं का, महाबाबा अवतार जी,
जिनकी ऊर्जा आज बहुत ज्यादा है धरती के ऊपर, बहुत ज्यादा ऊर्जा है महाअवतार बाबा जी की। महाबाबा अवतार जी, बड़े प्रेम के साथ आपने बुलाना है महाबाबा अवतार जी को, बहुत प्रेम और भाव के साथ। महाबाबा अवतार जी, full essence and presence of Mahavtar Baba ji, 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 full essence and presence of Mahavtar Baba ji। महाअवतार बाबा जी का प्रकाश, एनर्जी फॉर्म में महाअवतार बाबा जी, जस्ट अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो विजुअलाइज कर। और अगर आप उनको लाइट फॉर्म में देख सकते हैं तो लाइट फॉर्म में देखें कि जैसे वो आपके ग्रिड में उस गोल्डन बबल ऑफ लाइट में प्रवेश कर रहे हैं, और पूरी लाइट रेडिएट होती हुई महाअवतार बाबा जी से पूरे ग्रिड में फैलती हुई, और ग्रिड से आपके एनर्जी सिस्टम में जैसे लेजर बीम का प्रकाश पेनिट्रेट करता है, हजारों लाखों स्ट्रीम्स ऑफ लाइट महाअवतार बाबा जी के हृदय से आपके हृदय में और आपके पूरे ऊर्जा मंडल में फैलता हुआ। और साथ ही साथ हम आह्वान करते हैं गुरु नानक देव जी का, अरमतते अहम सिक्कततततते शाह, ग्रेट मास्टर गुरु नानक देव जी महाराज का भी आह्वान करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का भी आह्वान करते हैं। गुरु नानक देव जी का भी आह्वान करते हैं। इस ग्रिड में अपने हृदय को देखना है, और वो बातें याद रखते हुए कि जिस हृदय में विकार है, जिस हृदय में करुणा नहीं है, जिस हृदय में निर्दयता है, फॉरगिवनेस नहीं है, वहां पर कोई भी मास्टर विराजमान नहीं होते। तो जस्ट दोहराए, कीप ऑन कॉलिंग मास्टर्स, कीप ऑन कॉलिंग। Keep on calling masters and ask for their divine blessing and grace। उनसे कहें कि अपनी ग्रेस और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दें, ताकि हमारे अंदर, हमारे हृदय में कोई विकार है, कोई निर्दयता वाली ऊर्जा है, चाहे इस जन्म की चाहे पिछले किसी जन्म की, कोई ऐसी ऊर्जा जो हमें सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रखती है, कोई ऐसी ऊर्जा जिससे हम भयभीत रहते हैं, कोई ऐसी ऊर्जा जिसमें हम अपनी ऑथेंटिसिटी में नहीं रहते, हम ईमानदार नहीं रहते, कोई भी ऐसी ऊर्जा है, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। आस्क फॉर द डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग एंड टू डिसॉल्व दीज एनर्जीज। ये सब ऊर्जाएं अज्ञानता
के कारणवश होती हैं, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से होती हैं, ड्युअलिटी में हम रहते हैं, हम पुरानी रीति रिवाजों से, कर्म कांडों से जकड़े होते हैं और उन्हें छोड़ते हुए डरते हैं। तो आस्क फॉर द डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मास्टर्स। शिम तोम अरमत तोम शाह। काफी लोगों के जो हार्ट में जो पेन और हैवीनेस है वो इसी वजह से है। Shimamat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 a
inside your energy system, dissolving this heaviness. ये जितनी भी हैवीनेस है, ये जो पेन उठ रहा है, जो छोड़ते हुए जो डर आ जाते हैं, जिन बंधनों से, जिन जंजीरों से हम जकड़े हुए हैं, जो हमें अंधविश्वास से, कर्म कांडों से बांध कर रखती हैं, और चाह कर भी नहीं हम छोड़ते क्योंकि डरे हुए रहते हैं। तो ग्रिड की एनर्जी भारी होती जा रही है, तो जस्ट आस्क फॉर द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स फ्लो इनसाइड द ग्रिड टू डिसॉल्व दिस बिलीफ सिस्टम, दिस नेगेटिविटी, पुराने कर्म कांड, रीति रिवाज की जंजीरें, ये ड्युअलिटी। हम ऑथेंटिक नहीं हो पाते, ईमानदार नहीं हो पाते, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा ही होता है। इस वाले माइंडसेट को हम बनाकर रखते हैं। बदला नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। इनफैक्ट जब हम दूसरों के लिए ये बोल रहे होते हैं, तो हम खुद को ही ये मैसेज दे रहे होते हैं, वी आर इन ए न्यू टाइम लाइन। अर्मतततततततततोम अस्तितितितितितितितोम अर्मतत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 
ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा, धरती माँ की ऊर्जा, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा, गुरु नानक देव जी की ऊर्जा लगातार बहती हुई, प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा लगातार बहती हुई, प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा लगातार बहती हुई हमारे भीतर, हमारे हृदय में, और क्लींस करती हुई हार्ट को, उस अज्ञानता को, जिस अज्ञानता की वजह से हम झूठे कर्म कांडों में, रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, पुराने विचार लेकर बैठे हैं, चाह कर भी नहीं उन्हें छोड़ पाते, समझ में भी आ रहा है तो भी नहीं छोड़ पाते। और आप बोल भी सकते हो कि हमें दिखाओ कि ऐसे कौन से विचार हैं, ऐसे कौन से अंधविश्वास है, ऐसे कौन से भ्रम मैंने पाल रखे हैं जिनसे मैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रही हूँ, जो मुझे मेरे हायर सेल्फ में मर्ज नहीं होने होने दे रहे। तो जब आपको बोलोगे तो आपको वो बिलीफ सिस्टम आपके दिखाए भी जाएंगे, आपको ड्रीम टाइम में भी दिखा सकते हैं, आपको ध्यान के दौरान भी बता सकते हैं। अरमा सिक्का तुम अरमा तुम अरमा तुम शाह। Keep on asking. Keep on calling, keep on calling, keep on calling, keep on calling.
द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द मास्टर्स पूरे इस दिन का यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है आज। जैसे जैसे हम उन ऊर्जाओं को बुलाते जा रहे हैं, ये जो भार है एनर्जी सिस्टम पे, जो हैवीनेस है, जो डर है पुरानी चीजों को छोड़ने का, वो भी डिसॉल्व और रिलीज होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप भाव रखते जाओगे, आप संकल्प रखोगे और कहोगे, अपनी परमिशन दोगे, तभी ये ऊर्जा यहाँ पर वर्क कर पाएंगी। सो गिव परमिशन दैट यू आर रेडी। कीप ऑन इनवाइटिंग द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द मास्टर्स। अरमा सिम्म तुम अरम अहम शाह, ऐसा कोई विकार, ऐसे कोई गुस्से की एनर्जी जिसे मैं नहीं छोड़ पा रही, मैं माफ नहीं कर पा रही, भय में जी रही हूं, कोई ऐसा रीति रिवाज जिसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ पुरानी प्रथाओं के नाम पर उसको निभा रही हूं, छोड़ने को तैयार हूं। बहुत जन्मों में हमने बहुत कर्म कांड कर लिए, झूठ बोल लिए, खुद को धोखा दे लिया, सब छोड़ते हुए अरमत तुम अरमत अरमत अस्त तुम अष्टि तुम अरमत तुम सिक्कत तुम अरमत अस्त तुम अरमत अष्टि तुम अरमत अस्तोम शाह। Keep on inviting the grace of the masters। इस दिन का पूरा लाभ उठाते हुए, आज की ऊर्जाओं का, आपका भाव मैटर करता है। आप किस भाव से पुकारते हो और कितना छोड़ने के लिए तैयार हो, ये डिसाइड करता है कि आपका संकल्प कितना तेज है, कितना प्रबल है। सचमुच में आप असेंशन के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो कीप ऑन इनवाइटिंग द ग्रेस ऑफ द मास्टर्स। शितकोम तिकाम त्रिकाति ति 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 तुम अरमत ते अष्टोम शाह। जितना भारीपन है ये हृदय में, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट धर्म को हमने निभाया, उनको माना, और वही संस्कार, वही कुरीतियां अभी तक हमारे एनर्जी सिस्टम को हैवी कर रही हैं। सो कीप ऑन आस्किंग फॉर द ग्रेस एंड योर रेडीनेस दैट यस आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूं। सोम तिकाति तोम शिमत तोम शाह। कॉस्मिक ब्लेसिंग्स बरसती हुई, ऊर्जा की बरसात होती हुई पूरे एनर्जी सिस्टम में, चैनल्स में। महाअवतार बाबा जी की ब्लू कलर की ऊर्जा पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलती हुई, ब्लू कलर की ऊर्जा को बहने देना है, पेनिट्रेट करती हुई पूरे हृदय चक्र में। गुरु नानक देव जी की गोल्डन कलर की ऊर्जा पूरे एनर्जी सिस्टम में, सेंटर्स में बहती हुई, ब्लू कलर की ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा डिसॉल्व करती हुई, उस रेजिस्टेंस को भी डिसॉल्व करती हुई, उस डर को भी डिसॉल्व करती हुई, उस अज्ञानता को भी डिसॉल्व करती हुई, जिस अज्ञानता के कारण हम भटके रहते हैं, चिपके रहते हैं इन कुरीतियों से, झूठे रीति रिवाजों से।
अममा तिका ति 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 तुम अरमत त त त त ति 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 तुम अरमत त त त ति 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 अस्त त तुम अरमत त त त ति 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 तुम अरमत त त त ति अष्ट त त त त त त त तुम अरमत तुम शाह अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए, डिसॉल्व करते हुए इन सब ऊर्जाओं को, उन चेन्स को, उन शैकल्स को कटते हुए देखना है, अपने आप को बेड़ियों से मुक्त होते हुए देखना है। कोई भी शक्ल हो, कोई भी जंजीर हो, किसी रीति रिवाज से बंधी हो जो आपके एनर्जी सेंटर में है, आस्क देम टू कट एंड डिसॉल्व। आज इस पावरफुल ऊर्जा का आप अपने पुनर्निर्माण के लिए, अपने उत्थान के लिए यूज कर सकते हो। अष्टोम शाह शिममततततततते अहं सिक्कतते अस्तितितितितितितितोम अरमतते अहं सिक्कतते अहं शः एंड इनवाइट देम कि वो आपके हृदय चक्र पर आकर विराजमान हो। गुरु नानक देव जी महाराज, महाअवतार बाबा जी, टू रिसाइड ऑन योर हार्ट, आपके हृदय चक्र पर आकर। बहुत सारे लोगों का डर ऊपर आ गया, तो ये डिसॉल्व करना है डर का भी। अपने हृदय चक्र पर अपने हृदय को खुलता हुआ देखना है, बहुत ज्यादा खुलता हुआ, शाइन करता हुआ, ऊपर की तरफ उठे हुए हृदय चक्र के पेटल, वो प्रेम और प्रकाश की ऊर्जाएं, असेंशन की ऊर्जाएं, हीलिंग की ऊर्जाएं हृदय चक्र पर, और हृदय चक्र से पूरे ऊर्जा मंडल में फैलती हुई, पूरी नाड़ियों में फैलती हुई, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां प्रकाश से भरती हुई। जहां जहां डार्क स्पॉट है, जहां जहां एनर्जी ब्लॉक है, ब्लू कलर की ऊर्जा और गोल्डन कलर की ऊर्जा लगातार बहती हुई। जन्मों जन्मों से हमने अनगिनत रीति रिवाज, कर्मकांड, पुराने बिलीफ सब इकट्ठे किए हैं। आज इन पवित्र ऊर्जाओं में सब डिसॉल्व करते हुए, रिलीज करते हुए, ट्रांसम्यूट करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, Shimamatatatatatom, astititititititom. Keep on inviting the divine grace of the masters. अरमा सिम्मतते अस्तिकतितितितितोम शा। जैसे जैसे आपका भाव प्रबल होता जा रहा है, आपका संकल्प प्रबल होता जा रहा है, ये ऊर्जाएं आपके भीतर गहरे 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 उतरती हुई, और आपका हृदय चक्र और अधिक खुलता हुआ। शिममतत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 त
कलर रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारा पेन डिसॉल्व हो रहा है। अर्मा शिक्कतततततततो अर्मतततते अहम शाह। Allow these energies to release and dissolve, to transmute and transform. अपने हृदय को खुलता हुआ देखना है, और अधिक ब्लेसिंग्स, और अधिक ग्रेस,
मास्टर्स की और पूरे ब्रह्मांड की, पूरे एनर्जी सिस्टम में, चैनल्स में फ्लो होती हुई, और आपका हृदय और अधिक खुलता हुआ, और अधिक ग्रेस और अधिक ब्लेसिंग्स। जितना डर स्टोर करके रखा है, जिस भय की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चिपके हुए थे इन रीति रिवाजों से, कर्म कांडों से, बहुत सारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। आस्क द ग्रेस ऑफ द मास्टर्स, उनसे कहिए कि ये सब ऊर्जाएं डिसॉल्व करने के लिए मैं तैयार हूं। जितना भारीपन है, जितना बोझ है, सब डिसॉल्व होता हुआ, ब्लू कलर की ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा, ये बियॉन्ड एंड बियॉन्ड की ऊर्जा, नॉट ऑफ दिस वर्ड, बहुत ही सुंदर और अद्भुत रंग, ये गॉड फ्रीक्वेंसी आपके भीतर बह रही है लगातार। कीप ऑन रिसीविंग दिस ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, और अपने संकल्प को भी दोहराते जाना है। ये लिबरेशन की ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है। इस ऊर्जा से आप आसानी से सबको माफ कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ये विजडम की ऊर्जा है, पीस की ऊर्जा है। जितनी फोग है, जितने क्लाउडीनेस है, जितना धुंधलापन है, सब डिसॉल्व होता जा रहा है, और क्लैरिटी आ रही है ऊर्जा सिस्टम में। तकाम चिक्कत तिति 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 तम सिमरे अरमत तत तिति तिति तोम सिक्कत तते अहम शाह। अपने हृदय को बहुत एक्सपेंड होते देखना है, आपकी फिजिकल बॉडी की बाउंड्रीज को क्रॉस करती हुई, ग्रिड को क्रॉस करती हुई, पूरे ब्रह्मांड में जैसे आपका विस्तार होता जा रहा है। आपकी लाइट बॉडी एक्सपेंड होती जा रही है, जैसे आप पूरे ब्रह्मांड में समाते जा रहे हो, एक होते जा रहे हो। देर इज नो सेपरेशन। कीप ऑन रिपीटिंग, देर इज नो सेपरेशन, वी ऑल आर वन एंड गॉड इज वन। एक नूर से सब जग उपजा। इसी को प्रोग्राम करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रेम की ऊर्जा के साथ, करुणा की ऊर्जा के साथ, मास्टर्स की ग्रेस और ब्लेसिंग्स के साथ पूरा एक्सपेंशन होता हुआ, टोटल स्टिलनेस, टोटल साइलेंस इनसाइड द एनर्जी सिस्टम। प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ही ईश्वर है। उस परमात्मा का नाम ही सत्य है। उस परमात्मा का नाम ही सत्य है। उस परमात्मा का नाम ही सत्य है। परम शिकदति शाह। इन ऊर्जाओं के साथ बने रहे, एंड इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हुए
शिवमतते अहम त्रिका सिक्कतततततततततततुम अरमतततते अहम शिक्कततते अस्तोम शः। ये ऊर्जाएं अपना काम करती रहेंगी next 24 hours. Keep on absorbing these energies and sealing the auric field of every single participant. Sealing the auric field, sealing the auric field. धन्यवाद करते हुए ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों को और स्पेशल ऊर्जाओं को, गुरु नानक देव जी की ऊर्जा, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा, धरती माता की ऊर्जा, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा और सभी सपोर्टिव ऊर्जाओं का, इन क्षणों का, इस ग्रिड का और खुद का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापिस आए। अरमतते शाह, दोनों हाथों को रगड़ते हुए और अपने हाथ आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। शिक्कततू शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक यू सो निक्की जी। बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे ही अनुभव हुआ, क्योंकि हम पूर्ण समर्पण में और रिसीविंग मोड में बैठे हुए थे। बहुत जी। ही अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, किसी को कुछ शेयर करना है तो, नहीं तो हम थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत डीप मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू। गुरु माँ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। शुक्रिया 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 शुक्रिया। Thank दीदी you. अनुभव था बहुत। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू ऑल थैंक जी। थैंक यू मैम। मैम मैं कुछ शेयर करूं? नहीं, मिक्की जी लेफ्ट कर गए हैं। लेफ्ट कर गए? ओके। एक्चुअली सभी का यही कहना होता है कि उसी ऊर्जा में बने रहें, जी शून्यता जी में बने रहें कुछ देर। तो मैं आप सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कल हम फिर से मिलेंगे। बहुत हाई ऊर्जा वाला दिन है आज, तो सभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मौन में रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। थैंक यू सो मच। लव यू जी, लव यू थैंक यू ऑल। दीदी। थैंक यू सो लव मच यू। दीदी। थैंक यू दीदी। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे महाअवतार बाबा जी के यूनिफाइड कोर्स का, तो सभी लोग एक बार रीड जरूर कर लें उसको जी। थैंक यू यू मैम, लव यू मैम, लव यू जी, लव यू।